प्रभु यीशु की दोपहर की शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र और धन्य दोपहर के समय मैं आपके चरणों में झुककर आता हूं, दिल में कृतज्ञता भरकर, होंठों पर आपकी स्तुति लेकर और आत्मा में विश्वास जगाकर। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने मुझे थामे रखा, हर खतरे से बचाया, हर स्थिति में संभाला, तो क्या मैं आपका धन्यवाद न करूं। धन्यवाद प्रभु कि मैं अब भी सांस ले रहा हूं। धन्यवाद कि मेरे घर में भोजन है। धन्यवाद कि मेरे पास कपड़े हैं। धन्यवाद कि मैं इस वक्त आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर पा रहा हूं। ओ यीशु, ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपका असीम प्रेम है। जैसे दोपहर का सूरज अपनी पूरी चमक और गर्मी के साथ आसमान में है, वैसे ही आपकी महिमा मेरे जीवन में चमक उठे। प्रभु, जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही आपकी ज्योति मेरे दिल के हर अंधेरे को मिटा दे। जैसे किरणें ठंडी और सुस्त सुबह को गर्म और रोशन बना देती हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन की हर उदासी को खुशी में बदल दे। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे ये याद दिलाता है कि दिन का आधा हिस्सा बीत गया है और इसी तरह जीवन का भी एक बड़ा हिस्सा बीत रहा है। तो मैं सोचता हूं, क्या मैं अपने बाकी जीवन को बिना आपके चल सकता हूं? कभी नहीं प्रभु, मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हे प्रभु, मैं स्वीकारता हूं कि कभी कभी दिन के काम, भागदौड़ और समस्याएं मेरे विश्वास को हिला देती हैं। कभी कभी मैं कमजोर महसूस करता हूं, कभी कभी लगता है कि रास्ता लंबा है और ताकत कम है। लेकिन यीशु, मैं जानता हूं कि जब मैं थक जाता हूं, तब आप मुझे नया बल देते हैं। जब मैं गिरने लगता हूं, तब आप मुझे संभाल लेते हैं। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने दिल को आपके सामने खोलता हूं, अपनी हर चिंता, हर डर और हर दर्द को आपके चरणों में रख देता हूं। आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु, मैं आपके पास आया हूं ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले, मेरे मन को सुकून मिले और मेरे जीवन को दिशा मिले। यीशु, मेरे जीवन से हर बंधन को तोड़ दीजिए, चाहे वह गरीबी का हो, बीमारी का हो, विफलता का हो या बुरी आदतों का हो। मैं जानता हूं कि आपके नाम में हर जंजीर टूट जाती है। प्रभु, आपने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो, और मैं आज इस दोपहर ये स्वतंत्रता अपने जीवन में मांगता हूं। हे प्रभु, मैं अपने घर के हर सदस्य को आपके पवित्र लहू से ढक देता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दें, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखें, मेरे जीवन साथी को आपके प्रेम में दृढ़ बनाएं और मेरे रिश्तेदारों को आपकी कृपा में भर दें। कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर के दरवाजे के भीतर प्रवेश न कर सके, कोई भी बीमारी हमारे शरीर को छू न सके, कोई भी शत्रु हमारे आशीषों को छीन न सके। प्रभु, जैसे आपने जंगल में भूखी भीड़ को 2 मछलियों और 5 रोटियों से तृप्त किया, वैसे ही मेरी छोटी सी आमदनी में, मेरे सीमित संसाधनों में आपकी बरकत डाल दीजिए। जो थोड़ा है उसे बहुत कर दीजिए, जो छोटा है उसे बड़ा कर दीजिए, जो कमजोर है उसे मजबूत कर दीजिए। ओ प्रभु, इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, अकेले हैं और दर्द में हैं। उनके लिए रास्ता खोल दीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, यीशु उनके साथ हैं। यीशु, मैं अपने काम को आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरे ऑफिस में, मेरी दुकान में, मेरे खेत में, मेरे बिजनेस में आपकी बरकत उतराए। हर सौदा आपके अनुग्रह से पूरा हो, हर मीटिंग में आपकी उपस्थिति महसूस हो और हर काम में आपकी महिमा दिखाई दे। प्रभु, मैं जानता हूं कि दोपहर के समय शरीर थकता है, आंखें बोझिल हो जाती हैं और मन सुस्त हो जाता है। लेकिन यीशु, आप मेरे आत्मा की ताकत है, आप मेरे मन की ताजगी हैं। तो मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं थकूं, न हारूं, न पीछे हटूं। हे प्रभु, मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही फैसले ले सकूं। मेरे विचारों को आपके वचन से मार्गदर्शन दीजिए, मेरे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए और मेरे काम को सच्चाई से जोड़ दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे साथ चलते हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे इस दोपहर के समय में भी याद किया और आशीष देने के लिए तैयार खड़े हैं। यीशु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर की हर नकारात्मक सोच, हर गुस्सा, हर ईर्ष्या और हर शिकायत निकल जाए। मेरे दिल को कोमल बना दीजिए, मेरे मन को क्षमा से भर दीजिए और मेरी जुबान को आशीष देने वाली बना दीजिए। प्रभु, जैसे ये दिन का मध्य है, वैसे ही मेरे जीवन के हर मध्य में, हर मोड़ पर आप मेरे साथ रहें। मेरी यात्रा को पूरा करें, मुझे सही दिशा दें और मुझे कभी अकेला न छोड़ें। हे प्रभु, इस दोपहर मैं घोषणा करता हूं,
मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि वह मुझे सामर्थ्य देता है। मैं इस पवित्र समय में आपके चरणों में आता हूं, दिल में भारी बोझ लेकर, आंखों में आंसू लेकर और आत्मा में यह गहरी पुकार लेकर कि प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए, मेरे जीवन से इस कर्ज का बंधन तोड़ दीजिए। प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरे जीवन के राजा हैं, आप ही मेरे प्रदाता हैं और आप ही वह हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु कि अब तक आपने मुझे संभाला। धन्यवाद कि मैंने भूखा नहीं मरा। धन्यवाद कि मेरे घर में अब भी एक छत है। धन्यवाद कि मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं। प्रभु, अगर आप मेरे साथ न होते तो मैं कब का टूट जाता, कब का बिखर जाता और कब का हार मान लेता। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि इस कर्ज में आने की कई वजह मेरी गलती भी है। हां, मैंने कई बार बिना सोचे समझे उधार लिया, कई बार अपने खर्च को कंट्रोल नहीं किया और कई बार आपकी आज्ञा के बिना फैसले कर डाले। प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं आपके लहू से ढके जाने की विनती करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे अतीत की हर गलती को मिटा दें और मुझे एक नया मौका दें। यीशु, आपके वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। तो प्रभु, मैं ये वचन अपने जीवन में पकड़ लेता हूं। मैं जानता हूं कि ये कर्ज, ये कमी, ये आर्थिक दबाव सब कुछ आपके हाथ में देने के बाद मिट सकता है, खत्म हो सकता है, पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। प्रभु, इस वक्त मेरी जेब खाली है लेकिन मेरा विश्वास भरा हुआ है। मेरा बैंक अकाउंट छोटा है लेकिन मेरी उम्मीद बड़ी है। मेरा संसाधन सीमित है लेकिन मेरा परमेश्वर असीमित है। हे प्रभु, जैसे आपने जंगल में मन्ना बरसाया, जैसे आपने एलिया को कौओं से खाना भिजवाया, जैसे आपने सूखी चट्टान से पानी निकाला, वैसे मेरे लिए भी चमत्कार कर दीजिए। प्रभु, जो रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा वह रास्ता खोल दीजिए। जो उपाय मेरे समझ में नहीं आ रहा वह उपाय मेरे जीवन में प्रकट कर दीजिए। यीशु, मैं घोषणा करता हूं, यह कर्ज मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। यह कर्ज मेरी पहचान नहीं है। यह कर्ज मेरी गवाही का अंत नहीं है। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं और आपने मेरे जीवन में भलाई का काम शुरू किया है तो आप उसे पूरा भी करेंगे। हे प्रभु, मेरे जीवन में हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। जहां भी आशीष का रास्ता बंद है वहां अपनी चाबी लगाइए। मेरे काम में इतनी आशीष दीजिए कि मैं सिर्फ अपना कर्ज ही न चुका पाऊं बल्कि दूसरों को आशीष देने वाला बन जाऊं। प्रभु, जिन लोगों से मैंने उधार लिया है उनके दिल को भी नरम कर दीजिए। वे मेरे साथ समझदारी से पेश आएं, मुझे समय दें और मेरी परिस्थिति को समझें। प्रभु, मैं उनके लिए भी आशीष मांगता हूं। उन्हें भी भरपूर दीजिए ताकि वे भी मेरे ऊपर दाव डालने के बजाय दया दिखाएं। यीशु, मैं अपने हर रुपये, हर पैसों, हर मेहनत को आपके हाथों में रखता हूं। आप जानते हैं कि मैं मेहनत करता हूं। आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं, लेकिन परिस्थितियां बार बार मुझे पीछे धकेल देती हैं। प्रभु, इस बार मैं नहीं गिरना चाहता। इस बार मैं हारना नहीं चाहता। इस बार मैं विजय पाना चाहता हूं और वह भी आपके नाम में। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे कभी नहीं। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा नीचे होना अस्थाई है, मेरा दबा होना अस्थाई है और मेरा कर्ज में होना अस्थाई है। प्रभु, मुझे ऊपर उठाइए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। मुझे वह स्थान दीजिए जहां मैं सिर ऊंचा करके जी सकूं। प्रभु, मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने पैसों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे वह समझ दीजिए जिससे मैं अनावश्यक खर्च से बच सकूं। मुझे वह सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं और कर्ज चुकाने के लिए भी सक्षम हो सकूं। हे यीशु, मैं जानता हूं कि यह सब आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल है। आपने तूफान को शांत किया, मृतकों को जीवित किया, बीमारों को चंगा किया और पापियों को क्षमा किया। तो क्या मेरे कर्ज को मिटाना आपके लिए कठिन है? बिल्कुल नहीं प्रभु। यीशु, मैं अपने हर डर को आपके हवाले करता हूं। मैं अपने हर चिंता को आपके पैरों में रख देता हूं। मैं अपनी हर रात की नींदहीनता को आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु, मैं अब शांति से सोऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप मुझे स्वतंत्र करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आप अभी से मेरे जीवन में बदलाव ला रहे हैं। हे प्रभु, आने वाले समय में मैं गवाही दूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन यीशु ने सब कुछ दे दिया। मैं कहूंगा कि मैं कर्ज में डूबा था लेकिन यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया।
मैं कहूंगा कि मेरा जीवन निराशा में था, लेकिन यीशु ने मुझे आशा दे दी। प्रभु, मैं यह प्रार्थना आपके सामर्थी, अद्वितीय और जीवन बदल देने वाले नाम प्रभु यीशु मसीह में करता हूं। आमीन, आमीन।